वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले और फंक्शंस होते हैं जिनकी हमको एक्सेल में काम करते समय डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती ही है और हम उनको बहुत अच्छे से यूज भी करते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो माउस से क्लिक करते ही अप्लाई हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम बचता है और हमारा काम काफ़ी फास्ट भी होता है और प्रोडक्टिव भी होता है। जैसे कि हमको अक्सर सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन इस तरह के फंक्शन को यूज करना होता है जिसको बहुत सारे लोग एक्सेल में मैनुअल टाइप करके अप्लाई करते हैं, लेकिन ये फंक्शन माउस से क्लिक करके भी हो जाते हैं और इसकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज भी होती हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑटो सम, ऑटो एवरेज, ऑटो काउंट नंबर्स, ऑटो मैक्स और ऑटो मिन को अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं और जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है वो सारी शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके काम करने की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके प्रैक्टिस को बूस्टअप करने के लिए मैंने इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जितनी भी शॉर्टकट कीज इस वीडियो में मैंने आपको बताई है वो सारी शॉर्टकट कीज को मैंने इस एक्सेल फाइल के साथ अटैच कर रखा है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिल सके। इसलिए फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। हाय फॉक्स, मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि सीखे कुछ ऐसा जो काम है आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। इधर मैंने एक डेटा ले रखा है। इस डेटा के अंदर मंथ है और प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट की मंथ वाइज इधर हमने सेल निकाल रखी है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी इधर मंथ वाइज इधर टोटल सेल आ जाए और यहाँ पर भी टोटल सेल आ जाए, यानी कि मोबाइल की टोटल सेल कितनी हुई है और लैपटॉप की टोटल सेल कितनी हुई है इधर से हो जाए और जनवरी में टोटल प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है इधर से हो जाए। तो इसके अलग अलग कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। देखिए, एक्सेल में फार्मूला लगाने के अलग अलग कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब हम ऑटो सम, ऑटो एवरेज, ऑटो काउंट, ऑटो मैक्स या ऑटो मिन करते हैं तो उसके लिए एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए हमको क्या करना होता है, उस एरिया को सेलेक्ट करना होता है जिसको हमको ऑटो सम करना होता है। तो जैसे अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद अगर माउस क्लिक के थ्रू अगर हम चाहते हैं ऑटो सम करना तो उसके लिए हमको आना पड़ेगा एडिटिंग ब्लॉक के अंदर। एडिटिंग ब्लॉक भी जब हम आएंगे तो इधर ऑप्शन आता है ऑटो सम का। जैसे इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, देखिए ये क्या करेगा, इसका ऑटो सम कर देगा। ये जितने वैल्यू है मोबाइल, लैपटॉप, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, जनवरी मंथ में जो है टोटल सेल इसकी हुई है 704, तो ये इसकी टोटल सेल हुई है। और अगर हम एक और ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो देखिए माउस के कर्सर को ला करके इधर रख देंगे, उसका सिंपल हम आके ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तब भी ये इसका ऑटो सम कर देगा। अब इसने क्या किया, देखिए D6 से लेकर S6 तक इसको ऐड कर दिया है। अभी मैं इंटर जैसे प्रेस करूँगा तो ये टोटल इसकी वैल्यू लेकर के आ गया, यानी 523 में टोटल सेल हुई है 530 की। और अगर अब इधर आकर के हम माउस के कर्सर को रखते हैं और अगर अब मैं इस पे आके ऑटो सम करता हूँ तो ये वैल्यू गलत लेकर आएगा। ये वैल्यू क्यों गलत लेकर आएगा, देखिए इसने क्या किया है, सम किया है 704 को और 530 को, इस तरह से ये सम करके लेकर आ रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी, हमको चाहिए था मार्च 23 की सम लेकर के आए। तो अभी जैसे मैं इंटरप्रेस करता हूँ, देखिए इसकी वैल्यू गलत आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इसने क्या किया है, हमने क्या किया, देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया ऑटो सम पे तो इसने ऊपर वाली दोनों वैल्यू को कंसिडर किया। हमको ऐसा नहीं चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसलिए सिलेक्शन कई जगह पे जरूरी हो जाता है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अगर हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, देखिए इसने क्या किया, ये मार्च 23 की जो है टोटल सेल लेकर के आया है ऐड करके। और अगर एक और तरीके से हम करना चाहते हैं, देखिए इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, या तो आप इन 5 प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या तो टोटल तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक जो ब्लैंक वैल्यू जहाँ पे हमको आउटपुट चाहिए वहाँ तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सम पे आकर के इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आएंगे, इधर भी सम का ऑप्शन आता है। जैसे इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए इधर भी इसका टोटल सम लेकर के आ गया है। और अगर एक तरीका और हम देखते हैं कि माउस क्लिक के थ्रू, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इधर फार्मूला टैब में। जैसे हम फार्मूला टैब के अंदर आएंगे तो देखिए इधर ऑप्शन आता है ऑटो सम का। इधर ऑटो सम पे क्या होगा, देखिए इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके अंदर ऑटो सम पे जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो इधर ये इसका टोटल सम लेकर के आ जाएगा। एक तरीका और होता है, इस एरिया को पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से ऑटो सम पे आने के बाद इधर सम का ऑप्शन आता है। जैसे इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा फिर भी इसको टोटल सम लेकर के आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम इसको टोटल सम कर सकते हैं। अब इसकी अलग अलग 3 शॉर्टकट की भी होती है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से पहली शॉर्टकट की इसकी होती है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट के साथ इक्वल टू। अल्ट के साथ जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है ऑटो सम की। और दूसरी शॉर्टकट की इसकी होती है, उसके लिए हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट HUS। अल्ट HUS जो होती है ऑटो सम की सेकंड शॉर्टकट की होती है। और इसकी थर्ड शॉर्टकट की होती है, उसके लिए हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट MUS।
Alt+MUS जो होती है वो ऑटो सम की थर्ड शॉर्टकट की होती है। तो इसकी 3 शॉर्टकट की होती है और 2 माउस क्लिक के थ्रू होता है, और अगर आप चाहते हैं फार्मूले के थ्रू तो फार्मूले के थ्रू भी इसको आप सम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग 5 तरीके हो गए जिससे हम ऑटो सम कर सकते हैं। अभी मैं इधर आके इसको ड्रैग कर लेता हूँ, देखिए नीचे तक ये सम होकर के आ गए। और उसी तरह से अगर आप इधर भी टोटल सम चाहते हैं करना तो क्या करेंगे, आप पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद से सिंपल आपको कीबोर्ड से Alt= प्रेस करना है। जैसे आप Alt= प्रेस करेंगे तो देखिए ये ऑटो सम कर देगा इसका। आप फार्मूले में दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर आप फार्मूले बार पे देखेंगे देखिए आपको इधर टोटल सम दिखाई दे रहा है, इधर फार्मूला ऑटोमेटिक लग चुका है। और अभी देखिए अगर जैसे मैं इधर अगर दूसरे फार्मूले को लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt+HUS जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, सारी वैल्यू को जो है ऐड कर दिया है। तो ये इसके सेकंड शॉर्टकट की हो गई। और थर्ड शॉर्टकट की को अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt+MUS जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, ऑटो सम कर दिया है सारी वैल्यू को। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ को हम जो है ईजिली ऑटो सम कर सकते हैं, ऑटो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो एवरेज का। तो इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझाना काफ़ी मेरे लिए आसान हो जाए। देखिए हमें टोटल पे आएंगे, टोटल पे आने के बाद फिर हमको एडिटिंग ब्लॉक पे जाना होगा, तो ऑटो एवरेज का ऑप्शन आता है। जैसे इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटो एवरेज इसको कर देगा। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए इसने क्या किया, इन टोटल वैल्यू की एवरेज निकाल के लेकर के आ गया। देखिए एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, जितने प्रोडक्ट होते हैं और उनकी जो भी वैल्यू है उसको हम पहले सम कर लेंगे आपस में। जैसे हम सम करेंगे उसके बाद क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा टोटल प्रोडक्ट से। नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने होंगे उससे हमको डिवाइड करना होगा। जैसे इसमें 5 प्रोडक्ट है तो 5 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे देखिए इसका क्या करेगा, ये एवरेज निकाल के लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके से करता है। लेकिन हमको इस तरह से मैनुअल वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए हमको क्या होता है फ़ायदा कि हम इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से ऑटो सम पे आकर के एवरेज पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटो एवरेज हो जाता है। और एक और ऑप्शन क्या होता है, उसके लिए हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला टैब में जाएंगे, फार्मूला टैब में आने के बाद हम इधर एवरेज पे आके क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से इसने एवरेज इसका निकाल दिया है। और ऑटो एवरेज की शॉर्टकट की 2 होती है, उसके लिए हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपल सा कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+HUS जैसे प्रेस करेंगे देखिए इसने क्या किया, सारी वैल्यू की एवरेज की निकाल दी है। अब देखते हैं एवरेज निकालने की सेकंड शॉर्टकट की क्या होती है। तो उसके लिए आपको इस एरिया को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+MUA जैसे प्रेस करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट जो थे उसकी एवरेज निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल की एवरेज सेल जो है 109 है, लैपटॉप की एवरेज सेल जो है 144 है। तो इस तरह से आपका टोटल इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसके आगे जो ऑप्शन आता है वो होता है ऑटो काउंट का। तो ऑटो काउंट के लिए फिर से मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ जो आउटपुट आया था, कि जिससे मैं आपको फिर से समझा सकूं। देखिए हम उसके लिए होम टैब में चल जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद से ऑटो काउंट निकालने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा ऑटो सम पे, एडिटिंग ब्लॉक पे काउंट नंबर्स होता है। काउंट नंबर्स पे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका टोटल काउंट निकाल देगा। क्योंकि टोटल प्रोडक्ट हमारे 5 है तो इसलिए हर वैल्यू में ये 5 ही आएगा। अभी जैसे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ देखिए इधर क्या आ रहा है, टोटल 5 आ रहा है। अगर इनकेस अगर इसमें से मैं वॉशिंग मशीन में से एक डिलीट कर देता हूँ नंबर और इधर भी आकर डिलीट कर देता हूँ तो देखिए इधर क्या हो, 4 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है। और अगर ऊपर लाइन में से मैं स्टार्टिंग में 3 नंबर को डिलीट कर देता हूँ देखिए इधर 2 हो गया। इस तरह से ये ऑटो काउंट जो है वर्क करता है। और ऑटो सम पे भी सेम यही चीज़ होती है। अगर हम कोई भी नंबर डिलीट करेंगे तो जो नंबर हट जाएगा उस डेटा के अंदर से तो उसको वो बाहर निकाल देगा, उसके अलावा जो वैल्यू बची होगी उसको वो सम करता है। तो अभी मैं Ctrl+Z करके इसको अंडो कर देता हूँ कि जिससे हमारी पुरानी वैल्यू फिर से आ जाए। और एक तरीका और होता है, इसके लिए मैं इस एरिया को सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद हमको आना पड़ेगा फार्मूले में। फार्मूले में आने के बाद से इधर ऑप्शन आता है काउंट नंबर का। जैसे इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तब इधर काउंट इसका निकल के आ जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि शॉर्टकट की के थ्रू कैसे होता है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एरिया को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+HUC जो होती है वो ऑटो काउंट की शॉर्टकट की होती है। और अगर आप इधर भी काउंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा सेकंड शॉर्टकट की Alt+MUC जैसे प्रेस करेंगे तो इसका जो है टोटल ये काउंट निकाल देगा कि टोटल वैल्यू कितनी है। यानी कि ये टोटल 12 वैल्यू है, क्योंकि ये टोटल 12 नंबर है इसलिए इसने इसकी काउंट जो है 12 लेकर के आया है। तो इस तरह से हम ऑटो काउंट कर सकते हैं। अब इसके आगे जो नंबर आता है वो होता है ऑटोमैक्स का। तो ऑटोमैक्स के लिए मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, फिर हम होम टैब में चल जाते हैं। अब ऑटोमैक्स के लिए हम क्या करेंगे, ऑटो सम पे आकर के इधर मैक्स पे जैसे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये इसका ऑटोमैक्स लेकर के आ जाएगा। अब देखिए इसका ऑटोमैक्स क्या लेकर आ रहा है 158। जैसे इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 158 है, इसलिए इसकी वैल्यू 158 लेकर के आ रहा है। अगर मैं भी 120 को कर देता हूँ 500 तो इधर क्या करेगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा 500 लेकर के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू है
ये उसको शो करके लेकर आता है। और इसका सेकंड मेथड क्या होता है, देखिए इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको फार्मूले में आना होगा। फार्मूला टैब में जैसे आप आएंगे, इधर ऑप्शन आता है मैक्स का, जैसे इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लेकर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 137। अगर अभी मैं 52 को कर देता हूँ 600 कर दिया, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू लेकर के आ गया 600। उसी तरह से अगर हम इसको शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+HUM जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमैक्स की जो है शॉर्टकट की होती है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इधर 53 लिखा हुआ है एकदम नीचे वाली वैल्यू में, इधर 53 को अगर मैं कर देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कर दिया 1500 जैसे कि देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 1500 आ गई है। तो इस तरह से हम इसकी ऑटोमैक्स निकाल सकते हैं। अभी इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक और ऑप्शन देखते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से हम देखते हैं कि सेकंड शॉर्टकट की क्या होती है ऑटोमैक्स करने की। तो उसके लिए हमको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+MUM जो होती है वो ऑटोमैक्स की सेकंड शॉर्टकट की होती है। अभी देखिए इधर क्या लिखा है 62 लिखा हुआ है, तो 62 को मैं डिलीट करके लिख देता हूँ 5000। तो जैसे 5000 करूँगा देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 5000 आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है वो इधर से हो जाएगी और उसी तरह से इधर भी जो मैक्सिमम वैल्यू थी इसके बेस पे ये इधर कंसीडर करके लेकर आएगा कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, और इधर जो है इसके बेस पे लेकर आएगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। इनकेस अगर मैं इसको कर देता हूँ 6000, देखिए इधर क्या हुआ, इधर 6000 लेकर के आ गया, लेकिन इधर जो वैल्यू है 5000 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला ऐसे वर्क कर रहा है और इधर फार्मूला जो है इस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। अभी मैं इस डेटा को फिर से डिलीट कर देता हूँ और इसके आगे हम देखते हैं कि ऑप्शन आता है ऑटोमिन का। तो ऑटोमिन के लिए हम फिर से जाएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब में आने के बाद इधर ऑप्शन आता है मिन का। तो जैसे इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको लेकर के आ जाएगा। जैसे 122 इसमें से मिनिमम वैल्यू है, अगर 122 को मैं डिलीट करके अभी कर देता हूँ 168 जैसे हम कर लेंगे, देखिए इसके अंदर मिनिमम वैल्यू चेंज हो गई है, वो हो गई है 151। क्यों हो गई है, क्योंकि 151 इसके अंदर मिनिमम वैल्यू थी। 151 को अगर मैं डिलीट करके कर देता हूँ इसको 400 कर दूंगा, देखिए इसके अंदर क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 153 हो गई है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू जैसे चेंज होगी उसके बेस पे हमारा आउटपुट भी चेंज होगा, क्योंकि फार्मूला जो है ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे अगला ऑप्शन देखते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मैं चल जाऊँगा फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में आने के बाद इधर ऑप्शन आता है ऑटो सम का। इस पर जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे इधर ऑप्शन आता है मिन का। मिन पे जैसे क्लिक करेंगे लेफ्ट तो देखिए इसमें क्या करेगा, इससे मिनिमम वैल्यू लेकर के आ जाएगा। अब जैसे इधर 6000 है, इसको अगर मैं कर देता हूँ 16 तो इसके अंदर क्या लेकर आएगा, देखिए 60 इसकी मिनिमम वैल्यू लेकर आ गया। और इसको अगर मैं 99 है, इसको अगर मैं कर देता हूँ 5 तो इसके अंदर देखिए वैल्यू लेकर के आ जाएगा 5। तो ऑटोमेन इस तरह से वर्क करता है माउस क्लिक के थ्रू। अभी मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और अब हम देखते हैं शॉर्टकट की के थ्रू कैसे होता है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+HUI जैसा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेन की शॉर्टकट की होती है। तो इस तरह से आप इसको ऑटोमेन कर सकते हैं। देखिए आप फार्मूले बार में दिखाई दे रहा होगा, तो इधर हमारा फार्मूला लग चुका है, जबकि हमने सिर्फ शॉर्टकट की का यूज किया है। और अगर फिर से अगर हम चाहते हैं कि सेकंड शॉर्टकट की इसको समझना तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+MUI जो होती है इसकी सेकंड शॉर्टकट की होती है। अब ये देखिए इधर 60 आ रहा है मिनिमम वैल्यू में, क्योंकि इधर 60 लिखा हुआ है। अगर इधर आके मैं कहीं पे इसको कर देता हूँ 8 कर देता हूँ, देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई है। उसी तरह से इधर आ रहा है 68 की जगह अगर मैं किसी को आकर के अगर मैं कर देता हूँ 12 कर देता हूँ, देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 12 हो गई है। तो इस तरह से इसको हम इजीली आराम से कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा आउटपुट भी आराम से आ जाता है और हमारा काम काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग ऑप्शन से मैंने आपको बताया है। ये सारे ऑप्शन जो है फार्मूले के थ्रू भी हो सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट की बताई है और माउस क्लिक के थ्रू बताई है। फार्मूले के थ्रू हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको देख करके आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए इसके आगे अगर आप मोर फंक्शन देखना चाहते हैं तो मोर फंक्शन पे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे अलग अलग फंक्शन आ जाएंगे। इसमें से जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहें तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। इधर मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शन आते हैं, इधर ऑल पे अगर क्लिक करेंगे तो जितने भी फंक्शन एक्सेल के अंदर है वो सारे के सारे फंक्शन अंदर शो हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो में बात कर रखी है, उस वीडियो को देख करके आप आराम से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी सरल भाषा में हो सके आपको समझाऊं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपकी समझ में जरूर आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, और कोशिश कीजिए जितनी अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस करने की।
अगर एक्सेल से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके आंसर देने की। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है उनके साथ वीडियो को शेयर करके प्लीज़ उनकी भी आप हेल्प कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उनका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।